जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया। जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड। तो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं इंग्लिश का। एयरफोर्स की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं वायु ग्रुप के लिए, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैंने इसमें प्रीवियस ईयर 2023 का जो पेपर हुआ था जनवरी में, हम उसी के क्वेश्चन लेकर आए हैं इसमें। तो 2023 का पेपर आप लोगों को पता होगा कि 2024 जनवरी में हुआ है। तो ये लेटेस्ट पेपर का जो क्वेश्चन आया था एग्जाम में वायु ग्रुप का इंग्लिश का, मैंने वही क्वेश्चन सेम टू सेम लिया है। आप लोग कहीं और से भी देख पाएंगे कि यही क्वेश्चन एग्जैक्टली एग्जाम में पूछे गए थे। तो अगर आप लोग ये प्रैक्टिस सेट हल करते हैं तो आप लोगों के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि कई क्वेश्चन तो आप लोगों को पता है कि एग्जाम में रिपीट भी होते हैं, और आप लोग ये प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर का हल करेंगे तो इससे आप लोगों को ये भी पता चलेगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन बहुत ही सिंपल पूछे जाते हैं। आप लोग डेली मेरे साथ अगर प्रैक्टिस सेट भी हल करेंगे तो कई सारे कॉन्सेप्ट तो आप लोग यहीं से समझ जाएंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अब हम लोग डेली एक प्रैक्टिस सेट इसमें सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए, आज तो मैंने सिर्फ इसमें इंग्लिश का ही लिया है। आप लोग कहेंगे तो इसके आगे मैं जीके जीएस के भी क्वेश्चन इसके भी सॉल्व कराऊंगी, लेकिन आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं किसका क्वेश्चन, इंग्लिश का। और ये सारे वही क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए, तो सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन अपना। पहला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि हम लोगों का कौन सा वर्ड सही है। तो करेक्ट स्पेलिंग का क्वेश्चन पूछा गया है, और एक क्वेश्चन इससे आता ही है, ये फिक्स रहता है, एक क्वेश्चन करेक्ट स्पेल्ड का पूछा जाएगा। तो इसमें राइट आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा। देखिए, मैथमेटिक्स का पूछा गया है, और मैथमेटिक्स आप लोगों को पता होगा मैथ की स्पेलिंग ये होती है, और मैट्रिक्स की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, MATICS। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हम लोगों का राइट आंसर है। मैथमेटिक्स की स्पेलिंग क्या होती है, MATHEMATICS। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसे आप लोग अच्छे से रट लीजिएगा। कुछ बेसिक वर्ड्स हैं जिससे पूछे जाते हैं, जैसे रिसीव का मीनिंग याद कर लीजिए, RECEIVE, रिसीव का हो गया। ये मैथमेटिक्स बहुत पूछा जाता है। एकोमोडेट होता है, एकम्पलिश होता है। तो आप लोग अगर डेली प्रैक्टिस सेट भी मेरे साथ हल करेंगे तो ये सारे वर्ड आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। तो मैथमेटिक्स की स्पेलिंग आज आप लोग याद कर लीजिएगा अगर नहीं पता होगा तो। चलिए, ये आंसर डी हम लोगों का राइट आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है। एग्जाम के हिसाब से एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पूछा गया था 18 जनवरी को शायद ये पेपर हुआ था, वही क्वेश्चन सेम टू सेम है। जितने क्वेश्चन सिनोनियम, जितने क्वेश्चन एंटोनियम, जितने क्वेश्चन वन वर्ड, जितने क्वेश्चन मीडियम फ्रेज, जितने क्वेश्चन करेक्ट स्पेल्ड के पूछे गए थे फ्रेंड्स, जितने एग्जाम में पूछे जाते हैं सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है क्या, मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम बताना है किसका, अगोनी का। तो देखिए, अगोनी कैसे याद करेंगे, याद भी हम करने की एक अच्छी अप्रोच के साथ इसको याद करेंगे, जिससे ये लंबे समय तक याद रही। अगोनी मतलब क्या होता है, दुख या दर्द। कैसे याद करेंगे, अगो से ध्यान रखिए, आग। देखिए, अगोनी, इसको ऐसे पढ़िए, आग नहीं। अब सोचिए, कोई आग में पैर रख दे या आग में चला जाए तो उसे क्या होगा, पेन ही तो होगा, दर्द ही तो होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सिनोनियम पूछेगा तो क्या हो जाएगा, पेन, दुख या दर्द। तो अगोनी, अगोनी से ध्यान रखिए, आग। और अगर कोई आग में चला जाए तो क्या होगा, दुख ही तो होगा, पैर उसके जल जाएंगे तो उसे दर्द होगा। तो पेन हो जाएगा राइट आंसर। अगोनी, आगनी, आगनी, तो आग से ध्यान रखिएगा, अगोनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पेन। अगर आप लोग रिलेट करके याद करेंगे तो लंबे समय तक ये याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, लीनियंट। लीनियंट है, और इसका बताना है हम लोगों का क्या, एंटोनियम। यानी कि एंटोनियम इस क्या होता है, विलोम। और सिनोनियम इस क्या होता है, शब्दार्थी, समानार्थी, मतलब समान वर्ड, जिसे बोलते हैं पर्यायवाची। हिंदी में सिनोनियम को पर्यायवाची और एंटोनियम को विलोम शब्द बोलते हैं। तो इसका विलोम मतलब होता है उल्टा, और सिनोनियम्स यानी कि पर्यायवाची मतलब सेम वर्ड। तो एंटोनियम इसका उल्टा बनाना है, लीनियंट। लीनियंट में क्या होता है, बहुत कोमल व्यक्ति, बहुत उदार व्यक्ति, बहुत
सीधा साधा व्यक्ति होता है लीनियंट में। तो लीनियंट LENIENT इसका स्पेलिंग में भी पूछ लिया जाता है करेक्ट स्पेलिंग में, तो स्पेलिंग भी याद कर लीजिएगा। तो लीनियंट में क्या होता है, बहुत कोमल, बहुत शॉर्ट, बहुत उदार व्यक्ति। तो इसका उल्टा बताना है तो हम लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट मीन्स क्या होता है, कठोर होता है। क्या होता है, कठोर, जो बहुत कठोर हो। जैसे रिजिड भी इसका अब जैसे पूछ लिया जाए स्ट्रिक्ट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, तो रिजिड होता है। ये रिजिड मीन्स भी कठोर होता है, ध्यान रखिएगा। तो रिजिड भी, तो चाहे स्ट्रिक्ट हो चाहे रिजिड, ये सब क्या हो जाएंगे, लीनियंट के एंटोनियम शब्द हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। अब देखिए हम लोगों का राइट आंसर तो क्या हो गया, ये तो हम लोगों को पता चल गया, ऑप्शन सी हम लोगों का राइट आंसर है। जेनरस अगर पूछा जाए तो लीनियंट का सिनोनिम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। हेल्पफुल क्या होगा, कोई चीज़ हेल्पफुल हो। जैसे ये वीडियो अगर आप लोग देखते हैं, सारे क्वेश्चन ध्यान से लगाते हैं, तो ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल यानी कि सहायक होगी एग्जाम में। और डिफेंसिव, तो इससे कोई लेना देना नहीं है इससे। तो राइट आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हम लोगों का राइट आंसर है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों का क्या है, क्या करना है, देखिए कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन चूज करना है कि इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होगा। तो ये ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक्स का भी क्वेश्चन 2-3 पूछा जाता है। तो नो सूनर डिड वी गो आउट द ऑन द रोड, जैसे ही रोड पर गया ब्लैंक इट बिगन टू रन हैविली, तेजी से वर्षा होनी। तो देखिए यहाँ बहुत सिंपल सी और साधारण सी ट्रिक है, जो कि एक क्वेश्चन इससे भी या तो हार्डली से आ जाता है या तो नो सूनर से आ जाता है। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा जहाँ भी नो सूनर दिखे उसके साथ हमेशा किस चीज़ का प्रयोग होता है, देन का। और देन में भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ ए होता है, THEN वाला नहीं होगा। THEN वाला कर देंगे तो देन मतलब तब हो जाएगा। तो यहाँ देन हम लोग प्रयोग करते हैं, किस देन का प्रयोग करते हैं, THAN। हमेशा ध्यान रखिएगा ये दोनों ऑप्शन साथ में होते हैं, तो देन राइट आंसर क्या हो जाएगा, THAN। ऑप्शन भी राइट आंसर है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि नो सूनर के साथ किसका प्रयोग करते हैं, देन का। अगर आप लोग अर्थ नहीं निकाल पाते हैं सेंटेंस का भी, तब भी इसमें ऐसे बेसिक क्वेश्चन आते हैं कि अगर आप लोग अर्थ भी नहीं निकाल पाएंगे तब भी आप लोग कर लेंगे 17-18 क्वेश्चन 20 में से। तो सिर्फ आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट भी अच्छे से लगाइए और अपना कोर्स जहाँ से पूरा कर रहे हैं उसको भी पूरा करिए। उसके बाद देखिएगा आप लोगों का इस बार एग्ज़ाम जरूर निकल जाएगा। तो नो सूनर के साथ आप लोग किसका प्रयोग करेंगे, नो सूनर के साथ देन का प्रयोग करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। फिर ये फिल इन द ब्लैंक्स का ही क्वेश्चन है और इसमें चूज करना है कि 4 ऑप्शन में से क्या होगा। ही शाउटेड ब्लैंक द टॉप ऑफ हिज वॉइस बट नोबडी हियर्ड हिम। क्या हुआ कि उसने तेज आवाज़ में वह चिल्लाया लेकिन किसी ने भी उसकी आवाज़ को नहीं सुनी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा शाउटेड के साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, ऐड का। ऐड प्रोपोजिशन का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो शाउटेड के साथ ऐड का प्रयोग करेंगे, राइट आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा, डी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या हम लोगों का, सेलेक्ट अ वर्ड आर फ्रेज फ्रॉम द गिवन लिस्ट टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो देखिए ये वर्ड, ये सेंटेंस या फ्रेज हम लोगों को क्या करना है, कंप्लीट करना है। और इस क्वेश्चन को क्या बोलते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन टैग। क्या बोलते हैं, क्वेश्चन टैग। इस प्रकार के क्वेश्चन को बोला जाता है क्वेश्चन टैग। अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो दे नीडंट वरी, उसके बाद ब्लैंक है, क्या भरना है। तो क्वेश्चन टैग में देखिए क्वेश्चन टैग क्या होता है, क्वेश्चन टैग ये होता है जिसके बारे में हम जानते तो हैं लेकिन किसी से पूछकर क्या करते हैं, उस बात को श्योर करते हैं यानी कि पक्का करते हैं। जैसे कोई बोले वो स्कूल जाता है कि नहीं जाता, देखिए उसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों शामिल कर देता है। जैसे वो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करता है कि नहीं करता, लास्ट में ऐसे जोड़ दिया जाता है। तो वैसे कह रहा है कि दे नीडंट वरी, फिर इसका क्या हो जाएगा, ये देखिए ये जिस टेंस में होता है, जिस मॉडल में होता है उसी के साथ इसको कर देते हैं। अगर निगेटिव रहेगा तो हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस में कर देंगे, अगर पॉजिटिव रहेगा तो निगेटिव। तो देखिए दे नीड नॉट को ही नीडंट बोलते हैं। तो दे नीड नॉट वरी, उसे डरने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या कह रहा है, क्या है, उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आखिर में क्या कह देगा, क्या है, पॉजिटिव बना देगा। तो क्या हो जाएगा, नीड दे। और ये सेंटेंस बनाना बहुत आसान होता है, क्यों, क्योंकि ये जिस सेंटेंस में जिस हेल्पिंग वर्ब के साथ रहता है उसी के साथ इसे वापसी कर देते हैं। तो देखिए
पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो नीड पहले लगा देंगे और दे बाद में। तो बहुत सिंपल सा हो जाएगा ऑप्शन डी। जिस सेंटेंस में रहेगा, जिस टेंस में रहेगा उसी टेंस में बनाएंगे। अगर पॉजिटिव में रहेगा तो निगेटिव कर देंगे और निगेटिव में रहेगा तो पॉजिटिव में कर देंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हम लोगों का? A sentence has been given with a blank to fill with an appropriate word. Choose the correct alternative. ये भी fill in the blanks का ही क्वेश्चन है और चूज करना है कि यहाँ पर क्या भरा जाएगा। More than a decade has passed since this house was. क्या है? More than a decade has passed since this house. क्या कह रहा है कि मोर देन अ डिकेड, 10 डिकेड मतलब 10 वर्ष होता है। तो डिकेड 10 वर्ष से ज़्यादा हो चुके हैं। देखिए हैज पास्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो हो चुका है, ये कंप्लीट हो चुका है कार्य। सिंस निश्चित है तो हो चुका है। दिस हाउस, इस हाउस में उसे 10 साल हो चुके हैं। यानी कि क्या है? मोर देन अ डिकेड हैज पास्ट सिंस दिस हाउस, इस हाउस का 10 साल पूरा हो चुका है। वाज मतलब क्या? BUILT क्या हो जाएगा? BUILT। बुल्ट मतलब बनना, बनना, यानी कि इस घर के बने हुए 10 साल पूरे हो चुके हैं। मोर देन ए डिकेड हैज पास्ट सिंस दिस हाउस वाज। अब देखिए वाज के साथ हम लोग 2 ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। किसका? एक तो ING वर्ब का फॉर्म का प्रयोग करते हैं या तो एक वर्ब की थर्ड फॉर्म का। जब एक्टिव वॉइस में होगा तो ING फॉर्म का प्रयोग करेंगे, जब पैसिव वॉइस में होगा तो हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो देखिए जब कोई चीज़ अपने आप हो जाए, जब कोई चीज़ अपने आप हो तो किस में चलती है? कंटिन्यूअस में, तब हम लोग ING का प्रयोग करते हैं। अब जब किसी के द्वारा की जाए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो घर किसी के द्वारा बनाया जाता है तो वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो बुल्ट हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस हाउस के बने हुए 10 साल पूरे हो चुके हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हम लोगों का हो जाएगा। अब एक दिन में हो सकता है आप लोगों को समझ में ना आए, तो फ्रेंड्स परेशान मत होइएगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने पहले कभी एग्ज़ाम दिया नहीं होगा और अगर प्रिपरेशन नहीं की होगी तो आप लोगों को थोड़ा हार्ड ज़रूर लग रहा होगा। लेकिन ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रिपोजिशन। तो करेक्ट प्रिपोजिशन का प्रयोग करना है। क्या? देखिए डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स इक्वली ब्लैंक फॉर चिल्ड्रन। अब देखिए जो स्वीट्स मीन्स क्या होती है? मिठाई। तो मिठाई बराबर बराबर 4 बच्चों में बांटी गई है। अब देखिए जब कोई चीज़ 2 लोगों के बीच में बांटी जाती है तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? बिटवीन का। बिटवीन को शॉर्ट फॉर्म में BW लिखते हैं। तो जब 2 लोगों में कोई चीज़ बांटी जाए तो उसमें बिटवीन का प्रयोग करते हैं, और जब 2 लोगों से ज़्यादा लोगों के बीच में बांटी जाए तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? एमोंग का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एमोंग का। तो देखिए यहाँ क्या है? यहाँ है कि डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स, जो मिठाई है वो बराबर बराबर 4 बच्चों में बांटी गई, तो हम लोग किसका प्रयोग कर देंगे? एमंग। तो यहाँ से आप लोग 2 पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि जब 2 लोगों की बात हो तो हम लोग बिटवीन का प्रयोग करेंगे, और जब 2 लोगों से ज़्यादा की बात हो तो किसका प्रयोग करेंगे? एमंग का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों पॉइंट नोट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन हो सकता है इससे भी आप लोगों को एग्जाम में देखने को जरूर मिले। आगे देखेंगे क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग questions out of the 4 alternatives select the alternative which is the best substitute of the phrase। अब देखिए यहाँ क्या है? 1 वर्ड दिया गया है, इसमें से बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या है? दैट which cannot be believed, जिस पर हम विश्वास नहीं कर सकते उसको क्या कहते हैं? दैट which cannot be believed। ये एक क्वेश्चन, इससे भी 1 वर्ड पूछा ही जाएगा एग्जाम में, फिक्स रहता है। ध्यान रखिएगा इस प्रैक्टिस सेट के 1 वर्ड, एंटोनियम, सिनोनियम, इन सारे पॉइंटों को आप लोग नोट करते चलिएगा। एक दिन ऐसा होगा कि 22 मार्च से पहले आप लोगों के लिए एक अच्छा नोट्स हो जाएगा और इसी में से क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा। तो दैट व्हिच कैन नॉट बी बिलीव, जिस पर हम विश्वास नहीं कर सकते उसको क्या कहते हैं? इनक्रेडिबल। और यही क्वेश्चन होता है कि दैट व्हिच कैन बी बिलीव, जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं, तब आंसर होता है क्रेडिबल। जिस पर विश्वास कर सकते हैं उसे क्रेडिबल कहते हैं, और जिस पर विश्वास नहीं करते उसको इनक्रेडिबल कहते हैं। राइट। अब देखिए यहाँ पर थोड़े पॉइंट मैंने लिख दिए हैं, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आता है कि इनक्रेडिबल क्या होता है? दैट व्हिच कैन नॉट बी बिलीव, ये तो हमारा आंसर ही था। असम मिस होता है कोई चीज़ अमेजिंग हो, कोई चीज़ अमेजिंग हो, जो आश्चर्य करने वाली हो, बिल्कुल करेक्ट हो, उसे बोलते हैं असम, स्टनिंग। और क्रेडिबल होता है कोई चीज़ जिस पर हम विश्वास कर सकते
एक्सेप्टेबल हो, ट्रस्टवर्थी हो, जिस पर विश्वास किया जा सकते। इनफेक्टिव क्या होता है? समथिंग दैट इज अनसक्सेसफुल, यूजलेस। तो इनफेक्टिव जो प्रभाव में ना हो, यूजलेस हो, कोई चीज सफल ना हो, तो वो होता है इनफेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों को पता होगा एग्जाम में 20 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं, तो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस व्हिच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। तो देखिए इसमें हम लोगों को ढूंढना है कि एरर कहाँ है। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीपोजेसिंग कंट्री इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। तो क्या कह रहा है? देखिए ऑस्ट्रेलिया के लिए सुपरलेटिव डिग्री प्रयोग किया गया है कि क्या है? ऑस्ट्रेलिया एक मोस्ट प्रीपोजेसिंग कंट्री है इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। तो देखिए यहाँ पर कंट्री प्रयोग किया गया है और यहाँ पर तुलना की गई है। आप लोगों को पता होगा कि सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग कब करते हैं? जब कोई किसी ज़्यादा का समूह हो, उसमें से किसी एक व्यक्ति को या किसी एक स्थान को, किसी एक चीज़ को सबसे बेस्ट बतानी हो, तो वहाँ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री का। और कंपैरेटिव डिग्री का हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं? जब दो लोगों के बीच, दो चीज़ों के बीच, दो स्थानों के बीच तुलना हो, तो वहाँ हम लोग कंपैरेटिव डिग्री प्रयोग करते हैं। लेकिन जब कई का समूह हो तो वहाँ सुपरलेटिव डिग्री प्रयोग करते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया एक मोस्ट प्रीपोजेसिंग कंट्री है पूरे साउथर्न हेमिस्फीयर में। पूरे साउथ में जितनी भी कंट्रियाँ हैं उसमें से ऑस्ट्रेलिया सबसे बेस्ट प्रीपोजेसिंग कंट्री है। तो यहाँ पर देखिए कंट्री का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? यहाँ पर कंट्रीज का प्रयोग होगा। COUNTRIES कंट्रीज होगा, यहाँ पर प्लूरल होगा। ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीपोजेसिंग कंट्रीज इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का? एरर इसमें कहाँ है? एरर इसमें कंट्री होगा। कंट्री ऑप्शन सी में होगा, कंट्री नहीं होगा, कंट्रीज होगा। ध्यान रखिएगा जब प्लूरल की बात आती है तो कंट्रीज का प्रयोग करते हैं। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस व्हिच कंटेन्स एन ग्रामेटिकल एरर। इसमें भी हम लोगों को एरर ढूंढना है। नाइदर एलेना नॉर दे इज गोइंग टू विन द लुक्रेटिव बास्केटबॉल टूर्नामेंट। अब देखिए यहाँ बहुत सिंपल है, ऐसे तो आप लोग बहुत आसानी से इसे बना पाएंगे। नाइदर एलेना नॉर दे, तो नाइदर नॉर, आइदर और नाइदर नॉर, जब इन सब के साथ सेंटेंस बनता है तो नॉर के बाद जो सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो चूंकि आप लोगों को पता ही होगा कि दे क्या है? एक प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल के साथ हम लोग क्या करेंगे? प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो इज नहीं, हम लोग यहाँ किसका प्रयोग करेंगे? आर का प्रयोग करेंगे। तब हम लोगों का क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस ऑप्शन में गलती है हम लोगों के? तो ऑप्शन नंबर 3 में गलती है, इज की जगह आर होगा। आगे नंबर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? पैसिव वाइज। एक क्वेश्चन पैसिव वाइज का आता है, एक्टिव पैसिव का। एक क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट का आता है। तब क्वेश्चन क्या है? ही रोट अ लेटर इनवर्स फ्रॉम टू हिज फ्रेंड। तो उसने एक लेटर लिखा फ्रॉम टू हिज फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पर सबसे सिंपल क्या है कि पैसिव वाइज में कभी टेंस नहीं बदलता। अब देखिए ही रोट, अब रोट आपने सेकंड फॉर्म देखी, वर्ब की सेकंड फॉर्म रोट सेकंड फॉर्म है, अब राइट रोट रिटर्न होता है। तो सेकंड फॉर्म देखते ही आप लोगों को पता चला गया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और ये पास्ट इंडेफिनिट में ही रहेगा, बदलेगा नहीं। तब आप तुरंत क्या करेंगे? आवर्स इन लेटर। अब देखिए यहाँ तक तो बिल्कुल चारों ऑप्शन बिल्कुल सेम सेम है। आ लेटर इनवर्स फ्रॉम, a letter inverse from, a letter inverse from, a letter in, a letter in, hours in letter from। तो आप लोगों ने देखे बिल्कुल बिल्कुल सेम है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या, पहला ऑप्शन तो ऐसे चल गया क्योंकि हैड बीन का प्रयोग किया गया और हैड बीन का इसमें प्रयोग होगा नहीं क्योंकि पैसिव वाइज में टेंस कभी नहीं बदलता। वाज बीइंग कंटिन्यूअस में हो गया, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। वाज रिटन और देखिए हैज बीन, ये भी टेंस बदल गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्योंकि वाज रिटन है देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट में ही है, कंटिन्यूअस में नहीं गया है। तो आ लेटर इनवर्स फ्रॉम वाज रिटन बाय हिम टू हिज फ्रेंड। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और एग्जाम में हमेशा एलिमिनेट ट्रिक का प्रयोग किया कीजिए कि सबसे पहले कौन सही है ये ढूंढने से पहले ये ढूंढा करिए कि कौन सा गलत है। इससे सही आंसर देने में बहुत आसानी होती है। अब देखिए क्या हम लोगों का इनडायरेक्ट में बनाना है। ही सेड हुर्रे आई हैव वॉन द मैच। अब यहाँ सबसे पहले क्या देखिएगा आप लोग,
देखिएगा हुर्रा, हुर्रे का प्रयोग होता है जॉय के लिए, आनंद के लिए प्रयोग होता है। और आई हैव ऑन द, अब आप लोगों को पता होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में टेंस बदलता है। ये है प्रेजेंट परफेक्ट, ये किस में जाएगा, ये जाएगा पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग में क्या होती है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हम लोग तुरंत नीचे आकर देखेंगे कि कहाँ पर प्रयोग किया गया है जॉय, और उसके साथ प्रयोग किया गया है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए ही एक्सक्लेम्ड विथ सारो, तो दुख की बात नहीं की गई है क्योंकि वो मैच जीत गया था, तो वो खुश था। ही एक्सक्लेम्ड विथ ग्रेट जॉय दैट ही हैड ऑन द मैच, ये बिल्कुल सही है। ही एक्सक्लेम्ड विथ ग्रेट जॉय दैट ही वुड में नहीं जाएगा, हैव में नहीं रहेगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का, ऑप्शन सेकंड। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। एक क्वेश्चन पैराजंबल, दो क्वेश्चन पैराजंबल के आते हैं। पैराजंबल में क्या होता है, तो इसमें ऐसे 4 विकल्प दिए रहेंगे, 4 सेंटेंस, इनको सही फॉर्म में बनाना रहेगा कि पहले क्या आएगा बाद में क्या आएगा। इसमें भी हम लोग सारा नहीं पढ़ने वाले हैं, बहुत जल्दी एग्जाम में टाइम कम मिलता है, तो बहुत जल्दी हम लोग ऑप्शन एलिमिनेट से ही करेंगे। सबसे पहले पहला ढूंढिए कि इसमें पहला सेंटेंस क्या होगा। सो आई हैड टू ट्राई दिस प्लेस। अब देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, देखिए जहाँ पर पहले सब्जेक्ट दिखे, तो देखिए दिस इज अ मैग्निफिसेंट रेस्टोरेंट राइट हियर विच, दिस इज अ मैग्निफिसेंट, यह एक बहुत ही शानदार रेस्टोरेंट है, राइट हियर विच, जहाँ पर वो इस समय है। अब देखिए ऑप्शन सी सबसे पहले है, ऑप्शन सी हम लोगों ने पाया कि ऑप्शन सी सबसे पहले होगा, यानी कि सी वर्ड जो है, सी सेंटेंस ये सबसे पहले होगा। आप सबसे पहले ऑप्शन में देखिए सी कहाँ है पहले नंबर पर, तो यहाँ ए है, ये नहीं होगा, यहाँ ए ये नहीं होगा, यहाँ डी है, ये नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन बचा, तो ये हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग पेपर में ऑप्शन एलिमिनेट का ट्रिक लगाइएगा, इससे एग्जाम में जल्दी होता है। यहाँ भी पैराजंबल है और यहाँ पर भी 4 वर्ड दिए गए हैं, इसमें से ढूंढना है क्या होगा सही फॉर्म में। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट वाला, तो देखिए दिस इज द रेसिडेंस एंड एक्चुअली आई हैव जस्ट लर्न, तो क्या कह रहा है कि एक रेसिडेंस ये एक स्थान है, और कह रहे हैं एक्चुअली आई हैव जस्ट लर्न, ये इसके बारे में पहले ही जान चुकी है, पढ़ चुकी है, तो ऑप्शन है हम लोगों का पहले हो गया। अब कई में है, देखिए चारों में है, तो इससे तो हम एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। अब देखेंगे इसके बाद क्या होगा, तो कह रही है कि एक रेसिडेंस है, एक्चुअली वो इसके बारे में पहले पढ़ चुकी है या पढ़ चुका है, जान चुका है। दैट दिस इज द लार्जेस्ट सिटी या सिटी प्लेस इन ऑल जर्मनी, ये जर्मनी में सबसे बड़ा स्थान है, तो एक बात क्या आएगा, डी, तो एक बार डी, ऑप्शन डी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक ही में है ए डी सी बी, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, वैसे तो आंसर पता चल गया लेकिन मैं बता देती हूँ, उसके बाद क्या होगा, that this is the largest city places in all of Germany, which is very impressive given the fact the first structure was built in 1395 and continued being bigger and bigger and bigger, तो राइट आंसर ADCB हो जाएगा हम लोगों का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, ये नहीं लास्ट नहीं है, इसके बाद एक क्वेश्चन और है। तो सेलेक्ट द वर्ब फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव, पैसिफिक का हम लोगों को एडजेक्टिव बताना है। तो पैसिफिक का एडजेक्टिव क्या होता है, पैसिफाई होता है, आईडी लगकर वर्ब बन जाता है। आप लोगों को पता होगा किसी भी सेंटेंस में IST लग जाए, ION TION लग जाए तो नाउन बन जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पैसिफाई। आगे एक क्वेश्चन हम लोगों का और है, 20 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, लेकिन मैंने 17 क्वेश्चन लिया है। जो क्लोज टेस्ट होते हैं लंबा पैसेज वाला, वो मैंने नहीं लिया क्योंकि उसमें बहुत सारा लिखना होता था। आप लोग कहेंगे तो उसे भी मैं लाऊंगी, लेकिन उससे 3 ही क्वेश्चन थे, उसमें से मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है। ये क्या, एंटोनियम पूछा था इनडिफरेंट का, ये क्लोज टेस्ट का ही पैसेज, अनसीन पैसेज का ही क्वेश्चन है। तो इनडिफरेंट में क्या होता है, इनडिफरेंट मतलब होता है उदासीन, जिसे फर्क ही न पड़े किसी चीज़ की, तो उदासीन होता है। तो उदासीन क्या हो जाएगा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड, तो क्या हो जाएगा, अपैथिक, अटेंटिव, इनसेंसिबल या इनक्यूरियस। तो इनडिफरेंट, इसका हम लोगों को क्या बताना है, इनडिफरेंट का आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का, अपैथिक, क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हम लोगों का क्या होगा, देखिए इनडिफरेंट मतलब उदासीन, जिसको फर्क ना पड़े। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन 4 दिए गए हैं, अपैथिक, अटेंटिव, इनसेंसिबल, इनक्यूरियस।
तो क्यूरियस मतलब सतर्क हो, कॉशियस में सतर्क होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हम लोगों का ऑप्शन बी हो जाएगा। एंड अटेंटिव मतलब जो ध्यान दे, क्योंकि अब लोगों को से बिलोंग शब्द पूछा था इंडिफरेंट का, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अटेंटिव। और अगर सिनोनिम पूछता तो अपैथिक, इनसेंसिबल, ये सारे आंसर हो जाती। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोग इनमें से कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। और इससे लेकर आप लोगों के कोई सुझाव है या कोई विचार है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर जीके जीएस के भी क्वेश्चन चाहिएगा तब भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।